Namaste to everyone. Like as usual, today I am again here for discussing to the another topics related to the human resource management. What is human resource management? Actually, human resource management होता है क्या, और हम human resource management को कैसे जाने, इसको definition से start करने जा रहे हैं. First topic से what is human resource management? Actually, human resource management is often refers to simply as human resource. हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सिंपल भाषा में एक ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जिसको हम HR बोलते हैं. देन अगेन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय. एक्चुअली क्या देता है, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा प्रैक्टिस है जो हमको ये बात सिखाता है कि ये बात ट्रेन करता है कि तुम एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करो, और तुम पहले तुमको सिलेक्शन करने की बिफोर आप उसको रिक्रूटमेंट करो, आप उसको रिक्रूट करो, बेस्ट एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए कोई प्रैक्टिस करो. उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको इतना ज़्यादा वैकेंसी खुलाना पड़ेगा जहाँ बेस्ट और बेस्ट कैंडिडेट लोग अपनी CV सेंड करेंगे. ऐसा होगा तो हमको रिक्रूट करने के लिए, बेस्ट कैंडिडेट रिक्रूट करने के लिए मदद मिलेगा. और देन अगेन प्रैक्टिस इज हायरिंग. देन आप जब बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को रिक्रूट करके देन आपको अनदर प्रोसेस है हायरिंग. देन आप क्या करेंगे, हायर करोगे. देन डिप्लॉयमेंट, देन आप उनको सर्टेन काम में डिप्लॉय करोगे, और आप उनको सर्टेन काम करने के लिए हेल्प करोगे, ट्रेन करोगे. एंड मैनेज, एंड देन आफ्टर आप क्या करोगे, उन सेलेक्टेड बेस्ट डिप्लॉय कैंडिडेट को आप क्या करोगे, मैनेज करोगे ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज. ऑफ नाम क्या दोगे आप, एज अ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज. अब क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो बेस्ट एम्प्लॉयज हो जाएंगे. Then after, a company or organization as a department is usually responsible for creating, putting into effect and overseeing the policies governing worker and the relationship organization within an employee. अब जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूट करेंगे, आप हायरिंग करोगे, डिप्लॉय करोगे, मैनेज करोगे. आपसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एम्प्लॉयज के नाम दोगे. देन आप क्या करोगे, अ कंपनी HR डिपार्टमेंट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग. अब इसमें क्या होगा, अब जोन ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी है, उस कंपनी ने क्या करेगा, एक्चुअली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक HR डिपार्टमेंट होता है. और HR डिपार्टमेंट यूजुअली क्या करेगा, इट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग. वो क्रिएट करेगा, अपने फुल एफोर्ट देगा, बेस्ट एफोर्ट देगा into effect and overseeing policies governing employees. इसमें क्या होगा, अब HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरा एम्प्लॉयज को ओवरसीज करेगा, पूरा एम्प्लॉयज को मद्देनजर में रखेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज गवर्न करेगा उस वर्कर के लिए. एंड और भी क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन बीच जो अच्छे रिलेशनशिप है, बेस्ट रिलेशनशिप है, वो बेस्ट रिलेशनशिप ही क्रिएट करने के लिए क्या करेगा, एफोर्ड करेगा. And the term human resource was first used in early 1900s. Human resource पहली फर्स्ट टाइम अर्ली 1900 में यूज हुआ था, एंड देन मोर वाइडली इन 1960s. देन अगेन 1960 में विस्तार हुआ टू डिस्क्राइब द people who work for the organization in aggregate. स्पेशली क्यों विस्तार हुआ, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एम्प्लॉयज है, उनको
उनको ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज क्या है एक्चुअली, वो चीज़ को विस्तार करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हुआ है, और विस्तार रूपली go through the second topics. Then now again we are going to discussing another topics, that is the importance of human resource management. Actually human resource management की importance क्या है, बात तो क्या है, क्यों हमको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉइज काम करते हैं और उधर पे बेस्ट रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस है ना, और बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोर्टेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशन बोथ को सूट करे। एक क्यों आवश्यक है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों चाहिए, क्यों हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एचआर डिपार्टमेंट क्यों इनको इफेक्ट में लाना पड़ता है, एचआर डिपार्टमेंट को क्यों ओवरसीज करता है, ये बात को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इसमें क्या होगा, पहली बात तो हम ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है, एक स्पेसिफिक रूल्स होता है, और इस रूल को फ्लो करके एक प्री डिटरमाइंड गोल होती है, ऑर्गेनाइजेशन के एक प्री डिटरमाइंड गोल होती है अचीव करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो हमारा मार्केट में क्या होगा, गुड रेपुटेशन होगा, और गुड रेपुटेशन होगा तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगा, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन करेगा, गुडविल बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा, और सिमिलरली क्या होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा। Second, human resource management ensure right quality and quantity of personnel in workplace, apart from which it creates the opportunity to facilitate and motivate individual and group of employees to grow and advance their career. Especially human resource management क्या इंश्योर करती है, फर्स्ट क्या प्रायोरिटी देती है इसको, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सनल इन वर्क प्लेस। फर्स्ट बात क्या है कि पहली बार अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज लोग सेटिस्फाई है, उन लोगों को क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर्सनल रखी गई है वर्क प्लेस में, उन लोग सेटिस्फाई है, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्वालिटी है, और उन लोगों को क्वांटिटी भी अच्छा है वर्क प्लेस में। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन एचआर डिपार्टमेंट वर्किंग एम्प्लॉयज को क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन कर रखा है, तो इसमें क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम विच इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट एंड मोटिवेट इंटू। अब अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट ने क्वालिटी और क्वांटिटेटिव फैसिलिटीज दे रखी है एक एम्प्लॉयज को, देन क्या होगा, उस एम्प्लॉयज लोग मोटिवेट होंगे कि और अच्छा करे, और बेस्ट करे, और बेस्ट करके और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा तो और क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एचआर डिपार्टमेंट हमको क्या होगा, और एम्प्लॉयज को क्या होगा, प्रोवाइड करेगा। इस कारण से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, उन लोगों एम्प्लॉयज लोग क्या होगा, बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट वर्क परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, और मोटिवेट होंगे इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज और मोटिवेट होंगे, एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज भी, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन लोग मोटिवेट होंगे टू ग्रो एंड एडवांस देयर करियर, और उन लोगों के जो उनका एडवांस करने के लिए है, करियर बढ़ाने के लिए है, और उनको अपग्रेड करने के लिए स्किल और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, उन लोग क्या करेंगे, और मोटिवेट होकर के क्या होंगे, पार्टिसिपेट होंगे, और क्या होगा, उन लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी और मिलेगा करियर डेवलप करने के लिए। एंड सेकेंड इज मोटिवेटेड एम्प्लॉय वो कहा टू म्यूट देयर पर्सनल करियर को।
या आपको व्हाई नॉट। अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट होंगे इस एम्प्लॉयज लोग तो क्या करेंगे, उन लोग तो अपने बेस्ट से बेस्ट देने के लिए उन हार्ड लेबर करेंगे और पर्सनल करियर डेवलप करने के लिए। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या में पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा एम्प्लॉइज अच्छे काम कर रहे हैं तो अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। देन अगेन मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मशीन भी अच्छे तरीके से चला रही है ना, तुम्हारा प्रोडक्शन पर मटेरियल भी अच्छा से यूज कर रहे हैं, तुम्हारा ऐसा मटेरियल उन लोग वेस्ट भी नहीं कर रहे, टाइम के भी यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे टाइम में अच्छे तरीक़ा से यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगा और तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। देन एब्सोल्युटली क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन गुडविल में जाएगा। Second part, let's discuss. Second is to product employees which are easily adaptable to change. Second में क्या है कि to produce the employees who are easily adaptable to employ। अगर तुम रिक्रूट कर रहे, हायर कर रहे और तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉइज नाम दे, पर अगर तुम टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयज विच आर एडेप्टेबल टू, अगर तुम ऐसा एम्पावरमेंट नहीं दे सके अपने एम्प्लॉयज को जो वो अपने इस एम्पावरमेंट, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्पावरमेंट इज एडेप्टेबल नहीं हुए तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज बीच। एंड क्या होगा, एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, 2-4 दिन काम करेंगे और छोड़ देंगे, चले जाएंगे। अब क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसबेनिफिट होगा ना, तुमने इतना ट्रेनिंग दिए, रिक्रूट करे और हायर करे, तुमने एम्प्लॉयज को काम भी लगाया था, तो अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज इसलिए नहीं एडेप्ट हो पाए तो क्या होगा, वो छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, घाटा हो जाएगा ना। ये चीज भी एचआर डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा, अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा कि अगर हमारे एम्प्लॉइज, हमारे प्रोडक्ट किए हुए एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में इजिली एडेप्टेबल हो पाएंगी नहीं। अगर किस बैकग्राउंड से है, किस एजुकेशन से है, अगर एडेप्टेबल हो जाएंगे, अगर इस बैकग्राउंड, इस एजुकेशन से, इस ट्रेनिंग से आए हुए, सिलेक्टेड हुए एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से एडेप्टेड हो जाएंगे, ये बात आपको रिक्रूट पर्सन में ही क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शन एमन हुइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉई इज वन ऑफ द वाइटल रोल। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या परफॉर्म करते हैं, वेरियस फंक्शन, वेरियस काम में अपने रोल प्ले करते हैं। अब एमंग हुइच ट्रेनिंग है, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉइज को डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कैसे डेवलपमेंट करना है, उनको स्किल अपग्रेड करना है कि टेक्निकल स्किल अपग्रेड करना है, फिजिकल स्किल, इमोशनल कैसे स्किल उनको अपग्रेड करना है, उनको क्या डेवलप करना है, उनको बिहेवियर कैसा है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट एडेप्टेबल हो पाए कि नहीं, उन लोग एक आपस में कम्युनिकेट हो पाए कि नहीं, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हुई कि नहीं, और कैसा ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस है, बिहेवियरल ट्रेनिंग देना है कि उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देना, ये बात क्या करना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट अपने मद्देनजर करना पड़ेगा। और इस ट्रेनिंग स्किल और डेवलपमेंट को क्या करेगा, सदाबहार अपग्रेड रखना पड़ेगा, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दे करके मार्केट में गुडविल बनाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के, ऑर्गेनाइजेशन के, कैसा टेक्निकल स्किल इम्पोर्टेंट है, और अपने कंपटीटर कैसा स्किल दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये बात ध्यान करके ऐसा स्किल प्रोवाइड करे कि आपका अपने
अब आपके जो ट्रेनर है, आपके जो एम्प्लॉयज है, उन लोग क्या हो पाए, मार्केट में कॉम्पिटिटिव में क्या हो पाए, आ पाए और ऐसे गुड्स प्रोडक्ट कर पाए कि एक गुड आपने आपके मार्केट में क्या हो, एक गुड विल And training and development program keep employees updated with the skill necessary to adjust with alteration of organization structure and technology. अब क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करेगा, एम्प्लॉयज को अपडेट करेगा. हमने अब भी डिस्कस किए थे, हमें अब भी बोले थे कि क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा. अपने एम्प्लॉयज को सदा बाहर क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा ट्रेनिंग स्किल देना पड़ेगा जो आपके गुडविल को बढ़ाए और आपके ट्रेनर लोग ऐसे गुड्स उत्पादन कर सके कि वो मार्केट में जा कर के एक गुडविल ले पाए और अपने गुडविल को क्या, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो वो मेन गोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए. इसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को अपडेट करना पड़ेगा with the skill necessary. कैसा स्किल नेसेसरी है, टू एडजस्ट विथ अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैंने कहा नहीं, टू एडजस्ट विथ कंपटीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपटीशन ऑफ मार्केट, कंपटीशन फॉर द गुड विल एंड एम्पावरमेंट. कैसा एम्पावरमेंट है, सीजनल चेंज हो रहा है, कैसा सीजन का सामान प्रोडक्ट करना है और कैसा टाइप का ट्रेनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट है. ऐसा सीजन कैसा, इस सीजन में कैसा टाइप का गुड्स लोग मार्केट में जाएगा, ये स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है कि मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ है, कि टेक्नोलॉजी कैसा है, हाई है कि मिडिल है कि लो है, कैसा बात का आप क्या करना पड़ेगा, मद्देनजर करना पड़ेगा. ये सब क्या करता है एचआर डिपार्टमेंट का. ओके, एचआर डिपार्टमेंट सदाबहार ये बात को क्या करता है, अपने फंक्शनल वर्क में क्या करता है, रखता है. We are going to again discussing to match demand and supply human resource. अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा एक्चुअली व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कंपनी. आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल डिमांड क्या है, आपका कैसा एम्प्लॉयज हायर करना है और आपका कंपनी में कैसा एम्प्लॉयज की इम्पोर्टेंस है, एंड सप्लाई कंपनी एंड कैसा सप्लाई चल रहा है और कैसा ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई आ रहा है, कैसा ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है आपके रिक्रूट करने से बाद, कैसा ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, आपके एम्प्लॉयज में कैसा डिमांड था, कैसा एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनको बैकग्राउंड क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है. अगर उन लोगों की ट्रेनिंग, उन लोगों की डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो मीट करेगा कि नहीं करेगा. अगर उन लोग अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आ करके अच्छे से काम कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये बात क्या करना पड़ेगा, मद्देनजर करना पड़ेगा. आपको मैच करना पड़ेगा व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ योर कंपनी एंड व्हाट इज द सप्लाई गोइंग ऑन, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गोइंग ऑन. ये बात का आप क्या करना पड़ेगा, मद्देनजर करना पड़ेगा. अगर ये बात आपके ऑर्गेनाइजेशन मीट नहीं हुई तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन एक आपकी प्रीडिटरमाइंड गोल का अचीव नहीं कर पाएगा. Human resource management proof existing human resource in certain interval of time to identify if the organization are adequate number of worker and not. आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर की इम्पोर्टेंस है, कितने वर्कर चाहिए आपके एम्प्लॉयज में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज हायर करना पड़ेगा आपकी डिमांड को मीट करने के लिए. ये बात क्या करना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट को एज ए फंक्शनल रूप में रखना पड़ेगा और ओवरसीज करना पड़ेगा ओवरऑल. And second, in case when a company has inadequate human resource management perform activity like recruit and selection to balance the need. In the same way, it lay off inefficient or in case when the organization has excessive employees. एचआर डिपार्टमेंट को ये बात भी मद्देनजर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज में एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है
अगर ये बात है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इनसफिशिएंट है, आपके जिस डिमांड थे वो डिमांड मैच नहीं हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्टिविटीज में क्या क्या करेंगे? हम रिक्रूटमेंट में आप वैकेंसी खुलाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी डिमांड है, इतनी एम्प्लॉइज को डिमांड है और हमको इस क्वालिफिकेशन, इस ट्रेनिंग, इस डेवलपमेंट, इस बैकग्राउंड की एम्प्लॉय चाहिए। आप एक करके वैकेंसी खुलाएंगे मार्केट में। देन क्या करेंगे? वो एम्प्लॉइज अपने सीवी सेंड करेंगे एंड डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे और प्रिलिमिनरी प्रोसेस में जाएंगे सिलेक्शन के लिए। हाँ, और क्या करेंगे? टू बैलेंस द नीड। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट लोग आएंगे। अब इसमें क्या करेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा? आपको बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट होगा। इन द सेम वे इट ले ऑफ इनसफिशिएंट एम्प्लॉइज इन केस, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में इनसफिशिएंट है एम्प्लॉइज तो कंपनी क्या करेगा? एक्सेसिव एम्प्लॉइज को क्या करेगा? हायर करेगा और अपने डिमांड को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। अब हम फोर्थ हमें डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ हमें टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड टीम स्पिरिट इन एम्प्लॉइज। अब पहले तो क्या हुए? आप रिक्रूट करें, देन सेलेक्ट करें, देन अपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को नाम दे। अब तो ये होगा। अब आपको एक बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज टीम स्पिरिट दे करके अपने अंतर आत्मा से, अपने भीतरी आत्मा से बिलोंग होकर के काम कर रहे हैं कि नहीं, उन लोग सेटिस्फाई है कि नहीं। अगर उन लोगों की टीम स्पिरिट कैसा है, उन लोग स्पिरिट में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, एक टीम में होकर के भीतरी आत्मा से, अच्छे बिलोंगिंग से मिल करके काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिजाइन जॉब ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क। एक टीम वर्क होगा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा कि जॉब को डिजाइन करेगा एज अ टीम वर्क, डिमांड कंट्रीब्यूट फॉर एवरी टीम मेंबर। टीम वर्क क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा एवरी टीम मेंबर को। अब कैसा काम है, अपने टीम वर्क में कैसा काम करना पड़ेगा, कैसा काम इम्पोर्टेंस है, काम कंप्लीट करने के लिए कितना टास्क है, कैसा टास्क है, कैसा ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, कौन प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैसे है, सेकेंडरी प्रोसेस कैसे है, स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या होगा, ये बात को क्या करेगा? एक टीम और कंट्रीब्यूट करेगा एवरी टीम मेंबर को। एंड HRM फोकस ऑन मेकिंग ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फील वैल्यूड। इसमें क्या होगा? एब्सोल्युटली अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा कि फोकस करेगा ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज को वैल्यूड करने के लिए कि तुम्हारा इम्पोर्टेंस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तुम कितने वैल्यूड हो, तुम्हारा टीम वर्क कितना वैल्यूड है, तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है, तुम्हारा जो लॉजिक है, तुम्हारा जो थिंकिंग पावर है, तुम्हारा जो डिसीजन पावर है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, कितना फास्ट डिसीजन तुम दे रहे हो, तुम कितने इम्पोर्टेंस हो, ये बात को क्या करेगा? HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को वैल्यूड कराएगा, उसको फील कराएगा, सो दैट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट बेस्ट फ्रॉम दिस। इस बात में क्या होगा? एम्प्लॉइज अपने क्या करेगा कि ऐसा मोटिवेट हो जाएगा कि वो अपने आप को वैल्यूड फील करेगा और क्या होगा? और बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा फ्रॉम ही साइड, फ्रॉम हर साइड। आई मस्ट डू द बेस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई एम कंसिडरिंग एज अ वैल्यूड एम्प्लॉइज इन दिस टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये फील करेगा हम इस ऑर्गेनाइजेशन इतना वैल्यूड है, सो हम क्यों नहीं बेस्ट से बेस्ट अपने एफोर्ट दे इस ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन भी हमको बेस्ट एफोर्ट दे रहा है तो हमको भी बेस्ट एफोर्ट देना है ना। ये फील होगा, ये बिलोंगिंगनेस होगा, ये टीम स्पिरिट डेवलप होगा। एंड थर्ड इज टू सस्टेन बिजनेस इन द मार्केट। अब इसमें क्या होगा कि अब
पहले तो रिक्रूट हुए, सिलेक्शन हुए, हायरिंग हुए, और इस बात में एक बिलोंगिंगनेस फील हुआ, एडेप्टेशन फील हुआ, एक क्वालिटी और क्वांटिटी पर्सनल के डेवलप हुआ, एचआर डिपार्टमेंट सब बात को फोकस किया। अब स्मूथली रन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब इस बात को भी ध्यान करना पड़ेगा कि अगर जोन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में अच्छी गुडविल ले रही है कि नहीं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वजह से मार्केट में रेपुटेड हुई है कि नहीं, इस बात को भी क्या करना पड़ेगा, एचआर को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, टू सस्टेन बिजनेस इन द मार्केट, हाउ टू गो लॉन्ग लास्टिंग इन द मार्केट, हाउ टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव मार्केट, हाउ टू डेवलप द टेक्निकल एंड कॉम्पिटिशन मेन पावर इन द मार्केट, इस बात को ध्यान करना पड़ेगा इसमें। और आप कैसे सस्टेन होंगे अपने बिजनेस में, मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए, इस बात को एचआर क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द कंपनी हैज द बेस्ट एम्प्लॉइज। आपको एक बात मेक श्योर करना पड़ेगा, अच्छा डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे कंपनी बेस्ट एम्प्लॉइज का हायर किया है, और बेस्ट एम्प्लॉइज कम्पिटिटिव एम्प्लॉइज हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, बिकॉज promising employees are capable of taking their employees ahead in the race by delivering excellent result। आप जो प्रोमिस किए हुए हैं, एम्प्लॉय जो प्रोमिस किए हुए, इससे क्या बेहतर होगा, उनको कैपेबल करना पड़ेगा अहेड लाने के लिए, कंपनी डेवलप करने के लिए, इसको लेके करना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनका पर्सनल, उनका मोटिवेशनल, उनको ग्रीवेंस हैंडलिंग, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, इस सब को क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको कंपनी में अगर अहेड लेने के लिए अब अगर तुम्हारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपकी कंपनी अहेड मूव होगा, आपकी कंपनी रेपुटेशन में जाएगा, इन द रेस में जाएगा। एक दौड़ती हुई रेस में क्या हो जाएगा, आपका कंपनी कंपटीशन में आ जाएगा। बाय डिलीवरिंग गुड रिजल्ट, आपके गुड रिजल्ट होंगे। अगर गुड रिजल्ट आएगा आपके मार्केट में, पूरा गुड रिजल्ट होगा, अपनी कंपनी इतना अच्छी कंपनी, इतना बेहतर कंपनी, ऐसा प्रोडक्टिविटी, ऐसा क्वालिटी गुड दे रहा है, इस तरह का रेपुटेशन आपके मार्केट में जाएगा, तो आपको क्या होगा, आपके कंपनी हेड मूव करने के लिए आपको इजी होगा, आपकी कंपनी क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट अचीव करेगा। Then this guaranteed the organization success and stability in future। and then एक गारंटेड होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी गेन करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन में जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन गुड विल अचीव करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगा, आपकी जो प्री डिटरमाइंड गोल है वो अचीव होगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में पहुंच पाएंगे, आपने काम, आपके मेन फोकस गोल में आप क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। दिस मस्ट फर्स्ट टुडे। आपको इस टॉपिक्स में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करें, बिलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम आपके और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने में इफोर्ट दे करके आपको समझने में हेल्प करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।